और अब एक महिला की मुहिम, बेटा बचाओ अभियान की बात। इसे लेडीज फर्स्ट में पुरुषों की बात कैसे के अंदाज में मत लीजिए, क्योंकि बेटों के हक की लड़ाई भी आखिरकार एक बेटी ही लड़ रही है। तो लेडीज फर्स्ट में आज महिलाओं के एक ऐसे अनूठे सामाजिक संगठन की बात जो बेटी नहीं बेटा बचाओ अभियान से जुड़ी है। ये संगठन एक महिला ने ही शुरू किया है जो मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ बलात्कार के झूठे मामलों में फंसे बेगुनाह बेटों को कानून की सलाह से लेकर हर तरह की मदद उपलब्ध कराता है। बेटियों के हक की लड़ाई के लिए तो सैकड़ों की तादाद में महिला संगठन पहले से ही मैदान में थे। अब बेटों को बचाने भी महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर का एक संगठन उन बेटों को बचाने का संघर्ष कर रहा है जिन्हें दहेज से लेकर छेड़छाड़ और बलात्कार और घरेलू हिंसाओं के मामले में फंसाया गया है। बानगी बतौर इन दो पीड़ित बेटों का दर्द सुनिए जरा। परेशानी ये थी सर कि मेरी शादी हो चुकी थी, 8 साल हो चुके थे मेरी शादी को, मेरी बच्ची भी है। तो अचानक से मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर केस लगा दिए गए। अचानक ही मुझे मालूम पड़ा वाइफ ने लगाए थे, जिसमें 498 था, घरेलू हिंसा थी, 125 लगाया, मेंटेनेंस का लगाया, भरण पोषण का लगाया, सब जो केस लगा सकती थी। परेशान ये हुआ कि सर एक टाइम पे था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अंदर से इतना टूट चुका था कि रात को ना तो नींद आती थी ना खाने का कुछ था। फिर मुझे लगा कि बताए यानी किस देश में बताए कानून कोई है नहीं है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। मेरी शादी 2012 में हुई थी, लेकिन हमारी शादी क्या कहते हैं 2017 तक ठीक ठाक चली। लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी मेरी माताजी के साथ दुर्व्यवहार करती रही और उन्हें प्रताड़ित करती रही, कुछ अपशब्द भी बोलती रही। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये काम मत किया कीजिए। मेरी माताजी हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं और हार्ट पेशेंट हैं। तो वो यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुझ पर 498A लगा दिया और 125 लगा दिया। और सर आज मेरा एक छोटा बेटा भी है जिससे मैं मिल भी नहीं पाया हूँ। कितनी परेशानी हो रही है उसके बाद से? सर काफी परेशानी हो रही है। वो क्या कहते हैं मैं यहाँ से केस के लिए जाता हूँ और मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी जाते हैं, तो सर उनको काफी सारा फेस करना पड़ रहा है ये सारी चीजें। तकलीफें होती? हाँ सर तकलीफ काफी होती हैं। अब सर जो माँ बाप इस समय पे जो एक जगह खाने लायक हैं वो सर इस टाइम पर इतनी उम्र में केस लड़ रहे हैं। ग्वालियर की ज्वाला शक्ति संगठन ने बेटा बचाओ नाम से यह अभियान शुरू किया है। संगठन का प्रदेश भर में विस्तार किया जा रहा है। लक्ष्य एक ही है कि बेकसूर बेटों को बचाना है। फिलहाल इस बेटा बचाओ अभियान में ग्वालियर समेत प्रदेश भर के बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिर इनमें से उन मामलों की लिस्टिंग की जाएगी जिनमें कोई नौजवान पीड़ित हुआ हो। उन्होंने जानकारी मांगी है। जानकारी चूंकि पब्लिक डोमेन में रहता है तो मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। और उनका दूसरा डिमांड था कि जब भी इस तरह के जो शिकायत आते हैं तो उसकी अगर कोई FIR होता है और उस पर कोई शिकायत करते तो गंभीरता से लेते हुए उसकी भी जांच करानी चाहिए। तो इसमें भी कोई विधिवत जांच कराई जाती है। मेरे द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि जब भी कोई अपराध पे इस तरह का शिकायत हो तो उस शिकायत को विधिवत जांच कराई जाती है और अगर ऐसा लगता है कि शिकायत संवेदनशील है तो वरिष्ठ अधिकारी से भी जांच कराई जाती है। ज्वाला शक्ति संगठन पीड़ित बेटों को केवल कानूनी मदद ही उपलब्ध नहीं कराएगा। संगठन की कोशिश ये भी होगी कि इन पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक मदद भी मुहैया कराए जा सके। बेटा बचाओ अभियान से पहले ग्वालियर में ही सेव इंडिया फैमिली नाम के एक अभियान की शुरुआत हो चुकी है और तब भी पहल किसी स्त्री ने ही की। तुम ये मानिए कि पुरुष की पीड़ा को समझाने और उसे इंसाफ दिलाने के मामले में भी लेडीज ही फर्स्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुशील कौशिक, ETV न्यूज ग्वालियर।